जनवरी 2024। यह वह दिन है जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए सुनहरों अक्षरों में दर्ज होने वाला है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद पूरे विश्व को राम मंदिर मिलने को है। वही राम मंदिर जिसे कट्टरपंथियों द्वारा कई बार मिटाया गया, तो राम भक्तों द्वारा संघर्ष करके और पहले से भी ज्यादा भव्यता के साथ फिर खड़ा कर दिया गया। एक हिंदू बहुल देश में, जहां राम भक्तों की संख्या करोड़ों में है, अपने ही आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर एक मंदिर बनाने में 500 वर्ष लग गए। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा देश हो जो हिंदू बहुल ना हो, फिर भी वहां राम राज्य की स्थापना करी दी गई हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको यह कल्पना लग रही होगी, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, वास्तविकता है। यह राम राज्य स्थित है अमेरिका के आयोवा में, जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा सन 2002 में की गई। इसका नाम रखा गया है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, अर्थात एक ऐसा देश जिसका कार्य वैश्विक शांति लाना है। अब इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें जानिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि इसे क्यों राम राज्य कहा जा रहा है। इस राम राज्य की अपनी खुद की करेंसी है, जिसका नाम है राम। वर्तमान में इसके 3 तरह के नोट बॉन्ड के रूप में निकाले गए हैं, जो हैं 1 राम, 5 राम और 10 राम, जिसमें 1 राम का मूल्य $10 अर्थात आज के 830 रुपए के बराबर है। यह देश वासुदेव कुटुंबकम को आधार बनाकर निर्मित किया गया है, इसीलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। महर्षि महेश योगी जी का मानना था कि मानवता की भलाई इसी में है। जब विश्व एक देश, एक परिवार की तरह कार्य करे, तभी आपसी टकराव और युद्ध का अंत हो सकेगा। इसीलिए आज इसका विस्तार पूरे विश्व में करने के लिए अलग अलग सेंटर अन्य देशों में भी खोले जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मुद्रा सिर्फ इस एकमात्र देश में ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी स्वीकार कर ली गई है, जिनमें नीदरलैंड के कई गांव और शहर शामिल हैं। इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी को राजा कहा जाता है, वहीं इसके मुख्य केंद्रीय अधिकारी को महाराजा अधिराज राजा राम कहा जाता है। यह सुनने में आपको राजतंत्र जैसा प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन यहाँ वंशवाद की जगह योग्य व्यक्ति को ही राजा या राजा राम बनाया जाता है। इसलिए इन राजाओं में शामिल हैं दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक और प्रतिभाशील लोग, यहां तक कि महर्षि महेश योगी के बाद आज इस समूह के लीडर अर्थात राजा राम डॉक्टर टोनी नाडर हैं, जो कि एक जाने माने वैज्ञानिक हैं और MIT यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। ये एक लंबे समय तक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी कार्य चुके हैं। इनकी लिखी एक पुस्तक भी है, जिसका नाम है रामायण इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। इन्होंने महर्षि वैदिक अप्रोच टू हेल्थ नाम से एक प्रोग्राम चलाया, जिसके चलते इन्होंने 50 से ज्यादा देशों में लेक्चर दिए। आज GCWP एक लाभ रहित संस्था की तरह कार्य कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के आयोवा में महर्षि वैदिक सिटी नाम से स्थित है। इस संस्था का लक्ष्य है पूरे विश्व को एक करना, आतंक का अंत करना और सभी के साथ मिलकर पूरी मानवता को शांति की तरफ ले जाना, जिससे कि पूरे विश्व को एक राम राज्य के तौर पर स्थापित किया जा सके, जहां धर्म, जाति, देश और संप्रदाय के नाम न भेदभाव हो न तुष्टिकरण अमेरिका में बने। इस राम राज्य के बारे में आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट myGyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए myGyanalaya.in। लिव ए सात्विक लाइफ।